बैटल ऑफ द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था xiaoyan के बर्निंग फ्लेम वैली के टेस्ट को पास करने के बाद चीफ तांग xiaoyan को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज देने के लिए ले जाते हैं। वो लोग एक बड़े से गेट के पास पहुंचते हैं। इस जगह को बर्निंग फ्लेम वैली का दाव टेक्निक हॉल कहा जाता है। चीफ तांग के कहने पर एल्डर्स दरवाजा खोलते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। बर्निंग फ्लेम वैली के 3 मिस्टीरियस बहुत ज्यादा ताकतवर एल्डर्स आते हैं जो कि उनके लिए ये बड़ा सा दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजे के खुलते ही xiaoyan को अंदर का नजारा दिखाई देता है। ये जगह एक बहुत ही बड़े से लाइब्रेरी की तरह लग रही थी। इस जगह पे टोटल 3 फ्लोर्स थे और हर एक फ्लोर में बहुत सारे वुडन शेल्फ में बहुत सारे स्क्रोल्स रखे हुए थे। चीफ तांग चलते चलते उन लोगों को लेकर 3rd फ्लोर में पहुंच जाते हैं। दाव टेक्निक हॉल का ये 3rd फ्लोर ज्यादा बड़ा नहीं था, पर यहाँ के जो चारों कॉर्नर्स थे उसमें काफी डेंस ग्लो छुपा हुआ था। चारों कॉर्नर को जब xiaoyan देखता है उसे समझ में आता है कि उस जगह की स्पेस डिस्टॉर्टेड है, मतलब कि उस जगह पर कुछ तो स्पेशल चीजें छुपी हुई है जिनको स्पेशल एडिशनल प्रोटेक्शन के साथ सील कर दिया गया है। चीफ तांग xiaoyan से कहते हैं xiaoyan यहाँ पे भी किसी भी चीजों को रैंडमली टच मत करना, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। चीफ तांग ये बात कहे ही थे कि xiaoyan के सामने से वो गायब हो जाते हैं और जैसे ही वो xiaoyan के सामने दोबारा रीअपीयर होते हैं हवा में हम लोगों को एक रेड कलर क्रिस्टल बॉल दिखाई देता है। चीफ तांग xiaoyan से कहते हैं तुम्हारे सामने जो चीज है इसे मेरे बर्निंग फ्लेम वैली का इनहेरिटेंस क्रिस्टल कहा जाता है। इसके अंदर तुम्हें सिर्फ स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की कंप्लीट टेक्निक ही नहीं मिलेगी बल्कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अभी तक जो हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ्स ने इम्प्रूवमेंट किया है वो भी तुम्हें देखने को मिलेगा। चीफ तांग अभी जो बात कहे वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। xiaoyan ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसको स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के साथ साथ एक इम्प्रूव्ड वर्जन भी मिलेगा। इससे xiaoyan को इस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बारे में सारी चीजें पता तो चलेंगी ही, पर बाद में फ्यूचर में वो अपनी एबिलिटीज से स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएगा। xiaoyan बहुत खुश हो जाता है, एक लंबी सांस लेता है और फिर चीफ तांग से कहता है थैंक यू वेरी मच। चीफ तांग कहते हैं xiaoyan तुमने मेरी बेटी हावर की जान बचाई है, इसके लिए मेरी तरफ से तुम्हें ये छोटा सा रिवॉर्ड। जिसके बाद फिर कहता है xiaoyan अब इस क्रिस्टल बॉल पर तुम अपनी सोल को डालो, जिसके बाद तुम्हें इसके अंदर से कंप्लीट स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का इनहेरिटेंस मिलेगा, क्योंकि ये जगह बर्निंग फ्लेम वैली का एक फॉरबिडन ग्राउंड है। तुम जब तक ये चीज कंप्लीट करोगे तब तक मैं खुद इस जगह को गार्ड करूंगा। xiaoyan अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद xiaoyan धीरे से आगे बढ़ता है और फिर अपने दोनों हाथों को रेड क्रिस्टल बॉल में रखता है, अपनी आंखें धीरे से बंद करता है और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक्टिवेट होती है और सभी क्रिस्टल बॉल में एंटर कर जाती है। पर जैसे ही ये चीज होता है xiaoyan एकदम अकबका जाता है। xiaoyan को अपने सिर में बहुत सारे एक्सप्लोजन सुनाई देते हैं। जिस अमाउंट में इसमें इंफॉर्मेशन थी उतनी सारी इंफॉर्मेशन xiaoyan के सिर में एक तूफान सा ले आती है। अब xiaoyan अपने आप को संभालता है, जिसके बाद वैसे ही उसे एक ब्राइट लाइट दिखाई देता है। अब ये फिनोमेना जो हो रहा था ये चीज देखकर तांग ज़ेन और हावर दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब ये लोग हैरान इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये जो इनहेरिटेंस क्रिस्टल बॉल है वो एक तरह का टेस्टिंग इफेक्ट कैरी करता है। जो पर्सन इस इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर रहा है, अगर वो पर्सन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तब ये क्रिस्टल बॉल चमकता है। xiaoyan के टच करने पे भी ये क्रिस्टल बॉल चमक रहा है। हावर भी जब इसको टच करी थी वो चमका था, पर अभी जो चमक इसके अंदर से निकल रही है हावर के ब्राइटनेस और फिर xiaoyan के ब्राइटनेस में बहुत ज्यादा अंतर है। xiaoyan की ब्राइटनेस हावर से 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हावर ये चीज देखकर एकदम शॉक्ड कहती है कमाल है। जिसके बाद उससे वो बात याद आती है जब xiaoyan आने के समय कह रहा था कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज उसके लिए एक बहुत ही सुटेबल टेक्निक है। उस समय तो उसे ये बात ऐसे ही रैंडम वर्ड्स लगे, पर उसे अब समझ में आ रहा है कि xiaoyan ऐसा क्यों कह रहा था। चीफ तांग भी ये चीज देखते हैं और फिर उनके मन में थोड़ी सी रिग्रेट की भावना आती है। वो अपने मन में कह रहे हैं ये पर्सन कितना ज्यादा टैलेंटेड है, अगर ये हमारे बर्निंग फ्लेम वैली का डिसाइपल होता तो कितने सालों बाद एक बार फिर से बर्निंग फ्लेम वैली एक शॉकिंग इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता। तभी उन लोगों को xiaoyan के मुंह से एक आवाज सुनाई देती है बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर। हावर जब ये बात सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा समय के बाद उसने ये चीज सुनी थी। अब वो तुरंत ही अपने फादर तांग ज़ेन से इसके बारे में पूछती है। तांग ज़ेन स्माइल करते हुए हावर को बताते हैं बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर वो है जो इस बर्निंग फ्लेम वैली को फाउंड किए थे। उस समय के बाद काफी ज्यादा समय बीत चुका है, इसीलिए अभी बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो कि उनको जानते हैं। वो ऐसे पर्सन थे जो कि अपनी पावर से इस पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट को हिला के रख दिए थे। हावर क्यूरियस होकर कहती है हमारे बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। चीफ तांग कहते हैं तुम जितना सोच रही हो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जितना कि मुझे पता है कि उस समय दाओकी कॉन्टिनेंट में 5 अल्टीमेट एक्सपर्ट हुआ करते थे और उस 5 एक्सपर्ट में से
हमारे एक एंसेस्टर थे, बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर। इन 5 अल्टीमेट एक्सपर्ट्स के पास मिस्टीरियस ग्रेट पावर्स थी और ऐसा कहा जाता है कि जो 5 अल्टीमेट एक्सपर्ट्स थे वो सिर्फ एक स्टेप दूर थे कि वो लेजेंडरी दाऊदी क्लास में एंटर कर जाएं। हावर जब ये चीज सुनती है शॉक्ड हो जाती है। दाऊदी वैसा लेवल है जिसके आगे इस दाऊ की वर्ल्ड में कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दाऊदी लेवल के एक्सपर्ट्स इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि अपने नीचे के सारे लोग उनके सामने चींटी के बराबर लगते हैं। जिसके बाद हावर ईगर होकर पूछती है, फादर बाकी के वो 4 रिमेनिंग अल्टीमेट एक्सपर्ट्स कौन थे? चीफ तांग बताते हैं, बहुत समय की बात है इसीलिए मुझे भी अच्छे से ये सारी बातें याद नहीं है। मुझे उनके नाम तो याद नहीं है पर मैं इतना जानता हूँ कि वो किन ग्रेट फैक्शन से बिलोंग करते थे। जो 3 थे वो 3 गू क्लैन, हॉल ऑफ सोल और पिल टावर से बिलोंग करते थे। और तुम्हें ये बात पता है कि अभी भी वो फैक्शन इस सेंट्रल प्लेन के पीक लेवल फैक्शन है। तभी हावर तुरंत ही चीफ तांग से कहती है, पर फादर वो चौथा पर्सन कौन था? आखिर वो किस फैक्शन से बिलोंग करते थे? फ्लावर सेक्ट या फिर प्रोफाउंड स्काई सेक्ट? तांग जेन कहते हैं, वो पर्सन जिस फैक्शन से बिलोंग करते थे सेंट्रल प्लेन में इस वक्त वो फैक्शन टॉप फैक्शन में लाई नहीं करता है, पर क्योंकि वो 4 पर्सन हमारे बर्निंग फ्लेम वैली में एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंस रखते हैं इसलिए मुझे उनका नाम क्लियरली याद है। मैंने उनका नाम हमारे एंसेस्ट्रल बुक्स में पढ़ रखा है। वो जो एक्सपर्ट थे वो हमारे बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मैंने कुछ ऐसी बातें भी सुनी है कि ये जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज है इस टेक्निक को उन्हीं ने क्रिएट करा है। हावर जब ये बात सुनती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, एकदम हैरान होकर कहती है, स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज उन एक्सपर्ट ने बनाया है। चीफ तांग कहते हैं, एंसेस्ट्रल बुक्स इसी तरह से उनको पोर्ट्रे करते हैं पर क्योंकि वो बातें बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है उसके सही और गलत का फैसला आज के समय में हम लोग नहीं कर सकते हैं। हावर कहती है, फादर उस मिस्टीरियस अल्टीमेट एक्सपर्ट का क्या नाम है? चीफ तांग थोड़ा सोचते हैं फिर कहते हैं, मुझे लगता है उनको सियाओ सुआन कहा जाता था। उस समय सियाओ सुआन का जो फैक्शन था वो हॉल ऑफ सोल या गू क्लैन से बिल्कुल भी इंफीरियर नहीं था। हावर जब ये नाम सुनती है सियाओ सियान वो खुद में बोलने लगती है। सियोयान को देखती है, कहती है, सियाओ सुआन सियोयान इन दोनों के एक ही सरनाम है, क्या सियोयान उस अल्टीमेट ग्रेट एक्सपर्ट से रिलेटेड होगा? ये बात सुनते ही तांग जेन थोड़ा सा हंस देते हैं फिर कहते हैं, वैसे भी फादर आपने तो देखा सियोयान जिस तरह से स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को छूने के बाद एनर्जी इवॉल्व कर रहा है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी फिर चीफ तांग कहते हैं, सियोयान बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसके पास वो हेवनली फायर लोटस है और उसकी जो अल्केमिसी स्किल है वो इस दाऊ की कॉन्टिनेंट में इंफीरियर नहीं मानी जा सकती है। पर फिर भी सियोयान का सियाओ सुआन से रिलेटेड होना ये बात थोड़ी सी ज्यादा है। सियाओ सरनेम के लोग पूरी दुनिया में बहुत सारे हैं, हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि कौन सा सियाओ सरनेम वाला उस ग्रेट अल्टीमेट एक्सपर्ट से बिलोंग करता है। पर फिर भी हम ये बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि सियोयान बहुत ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है और ऐसा पर्सन हमारे बर्निंग फ्लेम वैली में नहीं है और ये बात हमारे लिए थोड़ी सी रिग्रेट करने वाली बात है। अब दोस्तों इसी तरह से सियोयान के इस इनहेरिटेंस को सीखने में एक दिन बीत जाता है। अगला दिन जब होता है तो हावर अपने फादर से कहती है, फादर सियोयान अभी तक इसी में क्यों लगा हुआ है? जब मैं इस टेक्निक को सीख रही थी तब तो मैं इसको सिर्फ एक ही घंटे में एब्सॉर्ब कर ली थी। चीफ तांग कहते हैं, हावर उस समय तुम बहुत ज्यादा लेजी हो गई थी और तुमने क्रिस्टल बॉल के सारे एक्सपीरियंस को एब्सॉर्ब नहीं करा था। लगता है सियोयान उन सारे इम्प्रूवमेंट्स और एक्सपीरियंसेस को इस वक्त एब्सॉर्ब कर रहा है। हावर स्माइल करते हुए कहती है, मैंने सोचा कि मैं एक बार इस टेक्निक को एब्सॉर्ब कर लूं, मुझे डाइजेस्ट करने में इसको थोड़ा सा समय लगेगा जिसके बाद मैं बाद में एक्सपीरियंस को आके लर्न कर लूंगी। चीफ तांग थोड़ा सा हंसते हैं, कहते हैं, तुम्हें थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। वैसे ये बात सच है कि तुम भी एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो पर थोड़ी सी सीरियस हो जाओ तो तुम इस बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ की पोजीशन को ले पाओगी और फिर जब तुम्हारे पास इनफ स्ट्रेंथ होगा तो कोई भी तुम्हें फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाएगा। हावर कहती है, मैं समझ गई। जिसके बाद उन लोगों की नजर सियोयान पर जाती है। सियोयान जो धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोल रहा है। इसको देखकर हमें समझ में आता है कि सियोयान सक्सेसफुली स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के इनहेरिटेंस को एब्सॉर्ब कर लिया है। जिसके बाद वो चीफ तांग के पास आते हुए कहता है, वेरी चीफ तांग, आपने मुझे जो इतना जनरस गिफ्ट दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ तांग भी सियोयान को देखकर स्माइल करते हैं, कहते हैं, सियोयान तो तुमने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस फ्लेम की कंप्लीट ट्रेनिंग मेथड को एब्सॉर्ब कर लिया है। सियोयान हाँ में जवाब देता है। खुश होकर कहता है, चीफ तांग मैंने इसको अच्छे से ऑब्टेन कर लिया है। जिसके बाद चीफ तांग सियोयान से कहते हैं, सियोयान ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज तुम्हें अपनी फाइटिंग स्ट्रेंथ को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज करने में मदद करेगी, पर ये बात याद रखना कि वो एनर्जी जो बढ़ेगी वो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड और वायलेंट होगी, इसीलिए तुम्हें उसको कंट्रोल करने के समय केयरफुल रहना होगा। सियोयान अपने सिर को हिलाता है, उनकी बातों को एक्सेप्ट करता है। सियोयान बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद वो लोग
लोग उस हॉल को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। बाहर निकलने के बाद हवा में सांस लेने के बाद शिवयन चीफ तंग से कहता है, वेली चीफ तंग, मैंने आपको बहुत दिनों से डिस्टर्ब कर रखा है, पर आज समय आ गया है कि मैं यहाँ से जाऊँ। अगर फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की मुझसे हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर जरूर आ जाऊंगा। शिवयन की ये बात को सुनकर चीफ तंग कहते हैं, तुम सच में जा रहे हो? वो शिवयन को इतनी जल्दी भेजना नहीं चाहते थे, पर वो जानते थे कि शिवयन को भी इसके अलावा काफी सारे काम है। तो फिर कहते हैं, लगता है तुम्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिजनेसेस होंगे, इसीलिए मैं भी तुम्हें यहाँ ज्यादा देर रुकने के लिए इंसिस्ट नहीं करूंगा। पर शिवयन जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फ्यूचर में तुम इसको किसी के पास मत करना। शिवयन पोलाइटली ग्रीट करते हुए स्माइल करता है, उसे यहाँ के रूल और इम्पोर्टेंस के बारे में अच्छे से पता है। जिसके बाद चीफ तंग शिवयन के शोल्डर को थपथपाते हैं, कहते हैं, यंग मैन, फ्यूचर में अगर तुम्हें समय मिले तो यहाँ पर जरूर विजिट करना। जब तक मैं यहाँ का वैली चीफ हूँ तुम हमारे लिए एक VIP गेस्ट होगे। शिवयन भी स्माइल करता है। तांग जेन के पोलाइट बातों को सुनकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद उनको ग्रीट करता है और फिर शिवयन बर्निंग फ्लेम वैली से बाहर निकल जाता है। और दोस्तों इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये नोवेल एक्सप्लेनेशन इसी जगह खत्म हो जाता है। काफी लंबी वीडियो हो गई। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। जितनी डिटेल में मैं आपको ये बता रहा हूँ इतनी डिटेल में एपिसोड में आपको ये सारी बातें नहीं दिखाई जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस पे लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चेक करना, आपको मिल जाएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।